नमस्कार। फूल गार्डनिंग में आपका स्वागत है। हरियाली से जुड़े मेरे सब भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आशा करती हूँ आप भी कुशल मंगल से होंगे। और मैं आज आपसे बहुत ही आसान तरीके से सीडलिंग करने की जानकारी देने वाली हूँ कि किस प्रकार बिल्कुल आसान, बिल्कुल फ्री एकदम, और किस प्रकार से हम ये इतनी आसानी से सीडलिंग कर सकते हैं। सीडलिंग करके हम इतनी आसानी से पौधे ग्रो कर सकते हैं। सच में आप यकीन नहीं करोगे कि बहुत अच्छी तरह से एकदम जैसे आप अपने घर में चीजें इस्तेमाल करें और अपने नींबू हो या कोई भी चीज हो उसकी आप सीडलिंग बड़े आसानी से कर सकेंगे। आप जैसे मैं जानकारी देती हूँ मेरी जानकारी के अनुसार आप अपनी सीडलिंग करेंगे तो बिल्कुल सेम ऐसा ही लाभ आपको भी मिलने वाला है। एकदम हरियाली से जुड़े और बिल्कुल एकदम फ्री गार्डनिंग वाली नेचुरल चीजें मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमें अपने नेचर के साथ जुड़ना है। क्यों ना हम अपने ही खुद ही अपने हाथों से उगाएं, क्यों हम महंगे महंगे पौधे खरीदें या कोई भी मतलब ऐसा काम करें या महंगी महंगी कोकोपीट लें। बिल्कुल आसान तरीके नेचुरल तरीके से रिवर सैंड और मिट्टी में मैंने आपको अपने वीडियो में जानकारी दी है और बिल्कुल एकदम नेचुरल तरीका है और आप इस तरह से अपनी सीडलिंग को उगा सकते हो। उसके बाद मैंने आपको अपनी सीडलिंग में सारी जानकारी दी है। आज हम नींबू के पौधे के बारे में बताने वाले, नींबू की सीडलिंग के। तो आप जैसे भी मतलब सीडलिंग करेंगे, जो भी ये सितंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है सीडलिंग के लिए, पिंचिंग के लिए, कटिंग के लिए। तो सभी भाई बहनों से मैं ये कहती हूँ कि आप भी तैयार हो जाइए अपने गार्डन को न्यू तरीका देने के लिए, उसको अच्छे से प्रोग्रेस करने के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी सीडलिंग की तरफ और बताते हैं आपको कैसे एकदम नेचुरल मिट्टी के अंदर, रिवर सैंड के अंदर किस प्रकार से लगाना है। आपको कुछ नहीं डालना, आप इसी के अंदर अपनी अच्छे से चीजें उगा सकेंगे। ना ही कोई आपको केमिकल लेना है, ना ही कोई नीम खली लेनी है, कुछ भी नहीं लेना है। सिर्फ जैसे मैंने अपने वीडियो में जानकारी दी है आप उसी मेथड से लगाइए और बिल्कुल आसान तरीके से अपने घर में पौधे उगाइए। और चलते हैं अब हम अपनी मिट्टी की तरफ। आज मैं आपको नींबू की सीडलिंग के बारे में बताने वाली हूँ। नींबू की सीडलिंग किसी भी समय में की जा सकती है, मगर इसके दो समय बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो फरवरी मार्च का महीना और इसमें जून जुलाई का महीना, क्योंकि इन दिनों में नींबू हमारे बहुत बढ़िया और वैरायटी के होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। नींबू हमें वो ही लेना चाहिए जो हमारा नींबू कागजी हो, तो जिसका कागजी नींबू बोलते हैं, जो पतला छिलका वाला होता है, उसी के बीज अच्छे माने जाते हैं और उसके नींबू भी अच्छे होते हैं, उनमें जूस भी ज़्यादा निकलता है। तो आज मैं आपको नींबू के सीडलिंग के बारे में बताने वाली हूँ। नींबू के सीड मैंने वो वाले लिए हैं जो एकदम बढ़िया हैं। ये देखिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ। नींबू के बीज जैसे हम बीज डालेंगे हमारी ग्रोथ वैसी ही होने वाली है। ये देखिए, तो ये जो मेरे नींबू के सीड हैं, तो ये मैंने रात को ही निकाल लिए थे और थोड़े से पानी के अंदर रखे हुए थे। वैसे तो हम ताजे निकाल के भी लगा सकते हैं, क्योंकि नींबू में तो वैसे ही जूस भरा होता है। तो आप ये देख सकते हैं इसकी ये थोड़ी सी ये जो रूटिंग है, ये भी थोड़ी थोड़ी सी देखो कैसी कोपल सी निकलने वाली है। तो ऐसे ही सीड चाहिए हमें नींबू के। और ये जैसे ये वाला सीड हुआ, ये कितना अच्छा है, इसकी वैरायटी भी अच्छी होगी। ये वाला, ये इस प्रकार से हमें नींबू के सीड ऐसे ऐसे हमें देखने चाहिए। हमें लगाना क्या है, हमें हमारे जो पेड़ पौधे वो हमारे कैसे स्वस्थ रहेंगे। जैसे हम लोग हैं, जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारी मतलब एनर्जी होती है। जैसे हमारा स्वास्थ्य होता के प्रकार से, इसी प्रकार से सीड भी हमें ऐसे ही चुनने चाहिए जो बहुत ही हेल्दी हो, बहुत ही अच्छे हो, जो पौधे की ग्रोथ को जल्दी करे और पौधे को बढ़ाए और फल वाले पेड़ बने। तो ये मैं आपको नींबू के सीडलिंग के लिए बताती हूँ। ये कमज़ोर है, हाँ ये हो तो जाएंगे, मगर ये इनको टाइम लगेगा थोड़ा सा, और पौधे की कोई गारंटी नहीं होती है कि कितनी देर में ये ग्रोथ करेगा। या ये वाला तो बिल्कुल 100% आपको फल देने वाले पौधे हैं। देखो मैं कैसे बताती हूँ आपको कैसे सीडलिंग करनी है। देखिए, इसके लिए मैं आपको जानकारी दूं कैसी आपको मिट्टी लेनी है। ये देखिए मैं जो लेती हूँ ये मेरा रिवर सैंड है और ये मेरी किचन कंपोस्ट वाली मिट्टी है। मैं कोई कोकोपीट वगैरह ऐसी चीजें यूज नहीं करती हूँ
और सिर्फ मैं इसी के अंदर ही ग्रो करती हूँ और इसमें भी मेरे पौधे बहुत अच्छे से हेल्दी होते हैं। और आपको भी मैं यही नेचुरल तरीका बताती हूँ। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल लो मेंटेनेंस वाले पौधे ही लगाएं, बिल्कुल फ्री में लगाएं। और इस मेथड से लगाएंगे तो आपके पौधे भी बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। ये हमारी बालू वाली नहीं है, ये हमारा रिवर सैंड ही मोटा वाला। तो इसके अंदर हमारी अच्छी मतलब ये जो बीज हम सीडलिंग करेंगे इसके अंदर अच्छे से ग्रोथ होती है। तो इसमें हम ये मिट्टी को मिक्स कर लेंगे। तो 40% हमारी मिट्टी हो गई, 20% हमारी रिवर सैंड हो गई। तो इस प्रकार से हमें ये मिला लेना है और इसी में हमें अपने पौधे की ग्रोथ करनी है, इसकी सीडलिंग की। और हमारी सीडलिंग बहुत जल्दी ग्रो होगी और आपको मैं बताती हूँ किस प्रकार से लगाना है। और अच्छे से बिल्कुल देखिए, ये जो हमने ये जो बनाया इसका मटेरियल जो सीडलिंग का बिल्कुल ड्रेन सिस्टम है रहेगा और एकदम पानी को सोखेगा और जड़ भी एकदम सॉफ्ट इसके अंदर जल्दी से निकलती हैं। तो आप भी इसी मेथड से अपनी सीडलिंग उगाना और अपने पौधों को अच्छे से ग्रोथ करना। ये बिल्कुल सस्ता और नेचुरल तरीका है लगाने का। मैं कोई आपको ज़्यादा कोई ऐसे नहीं कि आप ये लाइए, आप वो लीजिए, खाद लीजिए, आप ये भी मिला लीजिए, ये भी मिला लीजिए। जब हमारी सीडलिंग होनी है तो वो होके ही रहेगी। तो ये हमारा ये है मेथड लगाने का। और मैं ये मेरा ये मिठाई का कंटेनर ये डब्बा पड़ा हुआ था, मैं इसी में ही सीडलिंग उगाती हूँ और पहले भी काफ़ी उगा चुकी हूँ। तो इसी के अंदर ही हम उगाने वाले हैं। ये जो तरीका है ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है। और इसमें बस अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें ये कोई फंगस वगैरह ना लगे, कोई बैक्टीरिया ना हो, बस अपने ये थोड़ा सा हल्दी का ये कर लेना है। तो ये आप भी कर लीजिए और बहुत ही अच्छा तरीका है। ये मेरा रूटिंग हार्मोन की तरह ही काम करता है। और ये मैं आधे डब्बे में ही ग्रो करूँगी क्योंकि मेरे बीज कम हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं क्योंकि पानी डालने से सीडलिंग अच्छे से होगी। और मैं आपको सीडलिंग का तरीका भी बता रही हूँ किस प्रकार से लगानी है। ये आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको ये देखो ऐसे थोड़ा सा ये किया हमने, हमें ज़्यादा गहरे नहीं लगाने हैं। और बिल्कुल मेरे पास ये अभी चम्मच पड़ी है, मैं इसी से बता रही हूँ आपको। इस तरह से बिल्कुल ज़्यादा अंदर नहीं डालने सीड। अंदर हम इसे सीड को डालेंगे तो ये देर लगेगी हमारी सीड ग्रोविंग में। तो इसलिए हमें ज़्यादा अंदर नहीं करना, बिल्कुल ऊपर ही ऊपर हमें इस तरह से ये रखने हैं। ये देखो। और सीड को लगाने का तरीका क्या है, ये हमारी ये जो हमारी इसी में से रूट निकलने वाली है तो हम इसको ये नीचे की साइड में लगाएंगे। बहुत से लोग ऐसे ही डाल देते हैं तो वक्त लगता है। तो आप क्या कीजिएगा, ये जो है इसकी ये जो नोक होती है जो सीड की, इसको नीचे की तरफ कीजिएगा ऐसे। इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, बस इसको ज़्यादा अंदर नहीं करने वाले। और ऐसे ही हमने ये देखो बिल्कुल ऐसे ही लगाना है आपको भी। और बस इसका ये पूरा ध्यान रखना है इसको, क्योंकि रूट इसी में से निकलने वाली है और कुछ भी इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। बस एक तरीका होता है कि लगाने का, कि देखिए किस प्रकार से हमें ये लगाने हैं। मैं ये सारे ही ग्रो कर देती हूँ, जो कमज़ोर वाले हैं वो भी और ये भी। ये मैं इस साइड में लगाती हूँ, देखती हूँ कितने दिन में ये इसकी ग्रोथ होती है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे चैनल पे आके मुझसे जानकारी ले सकते हो किस प्रकार ये सीडलिंग करनी चाहिए। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। और अच्छा, और इसके ऊपर अब हमें क्या करना है, हल्की सी ये डाल देनी है क्योंकि हमारे सीड को हमें दबाना है। थोड़ा सा ढक देंगे और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही ये देखिए, इसको ज़्यादा गहरा नहीं दबाना है, बस हल्का सा ये चम्मच से मैंने थोड़ा सा इस तरह से कर दिया। इसमें हल्का सा पानी और डाल देते हैं। और इसको हमें क्या करना है, इसको हमें शेड में रखना है। कम से कम इसमें 15 दिन 1 महीना सीड को आने में लग जाता है। ये लोग कहते हैं जल्दी आते हैं जल्दी आते हैं, जल्दी का तो कोई मतलब ही नहीं होता क्योंकि टाइम लगता है, इसकी ग्रोथ में भी टाइम लगता है नींबू की, और सीडलिंग में भी वक्त लगता है। तो ये 15 दिन के आसपास
इनमें से मतलब अंकुर आने वाले हैं। तो ये तो हुई मेरी सीडलिंग, ये मैंने आपको सीडलिंग के बारे में बताया। और ये मेरे 1 महीने पहले के पौधे हैं, ये मैंने इसमें लगाए थे। ये देखिए 3 पौधे हैं, और लगाए तो मैंने काफ़ी थे, सब मैं अलग अलग लगा चुकी हूँ। तो इसमें से ये पौधे अभी थोड़ी ग्रोथ हुई थी तो मैंने इसी में छोड़ दिए थे। तो ये आप देख सकते हो कितने अच्छे इनके ग्रीनरी है, कितने अच्छे पत्ते हैं। 1 महीने का ये रिजल्ट है मेरा। तो ये मतलब कहते हैं कि लोग इतनी जल्दी इतने बड़े हो गए, पता नहीं कैसे बड़े हो जाते हैं, काफ़ी समय लगता है इसकी सीडलिंग ग्रो करने में। अच्छा, आपको ये पौधे तो आपको देख लिए कितने हेल्दी हैं, कितने अच्छे हैं। आप इनको प्लांट करोगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ देंगे, बहुत अच्छा पौधे बनेंगे। और ये मेरे जो है, ये मेरे 2 महीने का रिजल्ट है। ये मेरे 2 महीने के पौधे हैं। ये देखिए मैंने इसमें ट्रांसप्लांट किए थे, ये कितने बड़े बड़े हो गए। कोई सीड के ऊपर बात होती है। ये देखो इसका कितना बड़ा हो गया है, और ये कुछ ऐसे रह गए हैं। तो ये प्लांट के ऊपर, सीड के ऊपर बात होती है। जो मैंने आपको तरीका बताया कि सीड एकदम हेल्दी लगाएं। तो जो हेल्दी सीड थे उनकी पत्तियां भी अच्छी, लीव भी अच्छी आ रही हैं, ग्रीनरी भी अच्छी आ रही है। ये मेरा 2 महीने पहले का रिजल्ट है, ये 1 महीने बाद का, क्योंकि ये देर से ग्रो हुए थे। तो मैं आपको पूरी तरीके से जानकारी एक छोटी छोटी चीज़ों की दे रही हूँ। आप भी इसी तरीके से पौधों को लगाएंगे तो आपकी भी ऐसे ही ग्रोथ पौधों की होने वाली है। इतने हेल्दी पौधे लगेंगे और आपके फिर घर पे ये नींबू भी आने वाले हैं। तो यही एक इतना अच्छा तरीका है, एकदम नेचुरल तरीका, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको सीडलिंग बताई है। और ये मेरे 1 महीने का रिजल्ट है, फिर बता देती हूँ। और ये मेरे 2 महीने के बाद के रिजल्ट हैं। जैसे जैसे सीड होते हैं उसी प्रकार की ग्रोथ होती है। ये सीड अच्छे थे तो ये अच्छे देखो कितने बड़े अपने आप ही हो रहे हैं, और इनमें कलियां भी निकलने वाली इधर उधर। तो बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है पौधे की, बहुत अच्छे। अब मैं इनको ट्रांसप्लांट करूंगी किसी बड़े पॉट में, तब मैं आपको दिखा दूंगी कि किस प्रकार से इसकी ट्रांसप्लांट की जाती है और कैसी इसकी सोइल और कैसी मिट्टी। और बिल्कुल इसी तरीके से आप भी। और इसका हाँ, सीड का पानी कम ना होने पाए, कि मतलब ना तो ये ज़्यादा सूखने पाए, ना ज़्यादा इसके अंदर इसमें गीला करे। बिल्कुल सोइल को ऐसे ही रखना है, और इसको ढक के रख देंगे तो जल्दी से सीडलिंग हो जाएगी। तो आपको ये क्या करना है, इसके ऊपर कोई चीज़ ऐसे पेपर है या मतलब कोई थैली है, वो उससे आप इसको कवर कर देंगे तो ये जल्दी ग्रोथ होगी। और ये सिर्फ आपको 5-6 दिन के लिए रखना है, फिर उसको खुले में रखो, क्योंकि शेड के अंदर तो रखेंगे, फिर वो जो आप इसको ढकेंगे वो हटा देना। बस यही एक नेचुरल तरीका है सीडलिंग से पौधे उगाने का। मैं आपको बिल्कुल जीरो से और एकदम प्लांट के बारे में बता रही हूँ, किस प्रकार से ये पेड़ बनाए जा रहे हैं। आपको भी ऐसी जानकारी होनी चाहिए। आप इस विधि से पौधे लगाएंगे तो बहुत आसानी से आपके पौधे उगेंगे, और बिल्कुल ऐसे ही पौधे आपके भी होने वाले हैं। इतने अच्छे देख लीजिए, ये छोटे से एक गिलास के अंदर का मैंने ये लगाए थे। इसमें से कंटेनर में से निकाल के मैंने इसमें लगा दिए थे। अब ये थोड़े से और बड़े गमले में लगा दूंगी, क्योंकि फिर ऐसे करने से ना ग्रोथ अच्छी होती है पौधे की। एकदम ही मैं बड़े पोट में लगाऊंगी तो जल्दी से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं पौधे, फिर वो ऐसे ही रह जाते हैं। तो आप जैसे जैसे इसकी मिट्टी बदलते रहेंगे, इसमें से मतलब इसको अच्छी सी फर्टिलाइज मिलता रहेगा, लिक्विड, तो इसी प्रकार से इनकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। आपको मेरी एक छोटी से छोटी मैं आपको सारी जानकारी दे रही हूँ। आप भी इसी मेथड से अपने घर में नींबू लीजिए अपने किचन में से, और ऐसी सीडलिंग करिए, और ऐसे अपने ये ग्रीनरी को बढ़ाइए और नींबू के पौधे लगाइए। और फिर उसके बाद फल भी देखना कैसे मिलते हैं आपको नींबू के फल। और यही मेरी जानकारी है। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो मेरी आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। नमस्कार।